स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस. वी नो दैट द रिलेशन इन अ सेट A is a subset of कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and A. उस हिसाब से empty set phi and the Cartesian product itself are the two extreme relations. So let us define these two relations first. A relation R in a set A is called empty relation if no element of A is related to any element of A, that is R is equal to phi, and we know that phi is a subset of A into A, that is Cartesian product of A and A. Number 2 definition, a relation R in a set A is called universal relation if each element of A is related to every element of A, that is R equal to Cartesian product of A and A. अब हम इसके एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. एम्प्टी रिलेशन क्या हो गया? एग्जाम्पल 1, let A be the set of all students of a boys school, show that the relation R in A given by R equal to A comma B such that A is a sister of B is an empty relation, and R prime is equal to A comma B such that the difference between the height of A and B is less than 3 meter is a universal relation. अब इसको डिस्कस कर लेते हैं. The set A is set of all students of a boys school. और जो फर्स्ट रिलेशन डिफाइंड है वो क्या है? A is a sister of B. अब ये पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज इन दैट स्कूल ऑल द स्टूडेंट्स आर बॉयज. तो ये जो सेट होगा, दिस सेट विल बी अ नल सेट, दैट इज 5. तो ये पहला वाला एग्जाम, पहला पार्ट जो हो गया वो हो गया एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल. दूसरा कह रहा है द रिलेशन R prime is equal to A comma B that says that the difference between the heights of A and B is less than 3 meter. 3 meter का मतलब हुआ 3 is 9 feet. 9 feet तो टोटल हाइट भी नहीं होती है स्टूडेंट की किसी की. तो obviously the difference between the heights of two students will be less than 3 meter in any case. तो all students will be related to each other. तो ये क्या हो गया? यूनिवर्सल रिलेशन. R is equal to A into A. First one is the example of empty relation and the second one is the example of universal relation. उसके बाद क्लास 11 पे हमने सीखा था कि किसी भी रिलेशन को या किसी भी सेट को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फर्स्ट वाज रोस्टर फॉर्म एंड द सेकंड वाज सेट बिल्डर मेथड. रोस्टर फॉर्म में हम उस सेट के या उस रिलेशन के सारे एलिमेंट को एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, और बिल्डर फॉर्म में जो फॉर्मूला जो सेट को बना रहा होगा वो फॉर्मूला हम लिख लेंगे. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, वो है इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस रिलेशन को समझने के लिए हमको उससे पहले तीन और रिलेशन को समझना पड़ेगा. तो है, पहला है रिफ्लेक्सिव, दूसरा है सिमेट्रिक और तीसरा है ट्रांजिटिव. रिफ्लेक्सिव डेफिनेशन है, a relation R in a set A is called reflexive if A comma A belongs to R for every A belongs to A. इसका एग्जाम्पल ये देख लीजिए. Let A is equal to 1, 2, 3, 4, 5 and relation R is defined as R equal to A comma B such that A is greater than B where AB belong to A. क्या होगा रोस्टर फॉर्म में? सारी पॉसिबिलिटीज आ गई. नाउ डेफिनेशन क्या है रिफ्लेक्सिव की? इफ A comma A belongs to R for every A belong to A. अब क्या A के जितने भी एलिमेंट हैं वो अपने आप से रिलेटेड हैं? ये हमने यहाँ पे चेक करना है. A के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो 1, 1 यहाँ पे है, 2, 2 यहाँ पे है, 3, 3 यहाँ पे है, 4, 4 यहाँ पे है और 5, 5 भी यहाँ पर है. इसका मतलब है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है. अब हर किसी प्रॉब्लम में सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं होता, इवन इसमें भी बहुत लंबा हो गया.
तो कैसे चेक करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं? उसका सिंपल तरीका है, क्या करेंगे रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए, ये कंडीशन दे रखी है हमें, a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, हम b को भी a से रिप्लेस कर लेते हैं। तो रिप्लेस करके देखते क्या होता है, रिप्लेसिंग b with a, let a be a itself। उस केस में ये रिलेशन हो जाएगा a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a। हमने यही बस चेक करना है कि क्या ये रिलेशन अब ट्रू है। b को रिप्लेस कर दिया a से, a को a ही रहने दिया। अब हम चेक करेंगे क्या ये रिलेशन ट्रू है। अगर है तो ये जो रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि a को वही रहने देना है, b को वापस a से रिप्लेस कर देना है। फिर हमने चेक करना है कि क्या अब जो रिजल्टिंग रिलेशन बन रहा है या कंडीशन बन रही है वो ट्रू है। अगर ट्रू है तो रिफ्लेक्सिव है, अगर ट्रू नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हर बार रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं होता है। इवन इस केस में भी बहुत लंबा हो गया था। उसके बाद दूसरा है हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्री की डेफिनेशन देख लेते हैं। द रिलेशन R इन अ सेट A इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ A, B belongs to R implies B, A belongs to R for all A, B belongs to A। एग्जाम्पल ये देख लेते हैं इसका रिलेशन क्या दिया। रिलेशन R is equal to A, B such that 2 divides modulus of A minus B where AB belongs to A। Now let us try to write this relation in roster form। roster form में लिखने की कोशिश करते हैं। ये आ गया, ये हमने लिख दिया सेट को रोस्टर फॉर्म में। हमने क्या चेक करना है कि फॉर ऑल A, B बिलोंगिंग टू A, A, B बिलोंग्स टू R implies B, A बिलोंग्स टू R। अब देखिए 1, 3 यहाँ पे है, 1, 3 है और 3, 1 भी है। अगर 1 - 3 का मॉड्यूलस 2 से डिवाइड होता है तो 3 - 1 का भी होगा। ऐसी 2, 4 है और 4, 2 भी है, ये दोनों भी यहाँ पे हैं। अगर 2 और 4 का डिफरेंस 2 से डिवाइड होगा तो 4 और 2 का डिफरेंस भी 2 से डिवाइड होगा। तो ये रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अगर 1, 3 है तो 3, 1 भी होना चाहिए। ऐसे ही अगर 2, 4 है तो 4, 2 भी होना चाहिए। यही इसका मतलब है फॉर ऑल A, B बिलोंग टू A, A, B बिलोंग्स टू R implies B, A बिलोंग्स टू R। अगर है तो रिलेशन सिमेट्रिक होगा। अब यहाँ पर भी वही सवाल उठता है कि अगर मान लीजिए सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं हुआ, तब हम कैसे चेक करेंगे कि रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम A और B को स्वाइप कर लेते हैं। अगर किसी सेट में रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं हुआ तब कैसे करेंगे। उसके लिए स्वाइप A एंड B, A और B को इंटरचेंज कर लेंगे। A और B को हम इंटरचेंज कर लेंगे, फिर देखेंगे क्या फिर भी वो रिलेशन होल्ड कर रहा है। अगर कर रहा है देन इट्स अ सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे मॉड्यूलस ऑफ A माइनस B इज डिविजिबल बाय 2। तो अगर हम A को B बना दें और B को A बना दें, क्या तब भी रिलेशन होल्ड करता है? अगर हाँ, it means that this relation is symmetric. Now third one is transitive। तीसरा है transitive। इसकी डेफिनेशन है रिलेशन R in a set A is called transitive if A, B belongs to R and B, C belongs to R implies A, C also belongs to R। यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये दोनों उस सेट में होने चाहिए। कौन से? A, B and B, C both be in the
सेट, दोनों जो एलिमेंट हैं वो सेट में होने चाहिए। नहीं होंगे तो क्या होगा हम बताएंगे बाद में, अभी डिस्कस करेंगे। अगर नहीं होंगे दोनों तो उस केस में क्या होगा, अगर नहीं होंगे दोनों तो उस केस में क्या होगा अभी हम डिस्कस करते हैं। Now, ये हमारा एग्जाम्पल है इसका। लेट a is equal to 1, 2, 3, 4, 5. Relation R is defined as a, b such that a is less than b where a, b belongs to a. यहाँ पर भी हम ट्राई करते हैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने की। जरूरी नहीं कि हर कोई सेट रोस्टर फॉर्म में लिखा ही जा सके। R is equal to 1 से स्टार्ट करते हैं, 1, दिस इज द सेट इन द रोस्टर फॉर्म। ये जो है रोस्टर फॉर्म में आ गया सेट। अब ये क्या कह रहा, वापस हम रिलेशन की डेफिनेशन में आते हैं। इफ a, b बिलोंग्स टू r एंड, मैं जोड़ दे के कह रहा हूं, एंड b, c बिलोंग्स टू r implies a, c also belongs to r, then the relation is called transitive relation. Then the relation is called ट्रांजिटिव रिलेशन, हम इसको कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर a, b सेट रिलेशन में है, a और b रिलेटेड है, b और c रिलेटेड है, इसका मतलब ये निकल रहा है कि a और c भी रिलेटेड हैं, तो ये जो रिलेशन होगा तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। अब देखिए 1, 2 सेट में है, 2, 3 सेट में है। अब 1 और 3 भी क्या इस सेट में है, 1 और 3 हाँ है, ये है 1 और 3 सेट में है। अब केवल एक चेक करके काम नहीं चलेगा, क्या करना कि फॉर ऑल ए, बी, सी सारे केसेस में हमने चेक करना पड़ेगा। 1, 4 है, 2, 1, 4 है, फिर 4 से स्टार्ट होने वाला 4, 5 है, 1, 5 है क्या, सभी के लिए हमने चेक करना पड़ेगा, सबके लिए चेक करना पड़ेगा। 1, 4 है, देन 4 से स्टार्ट होने वाला 4, 5 है। अब हमने ये चेक करना पड़ेगा कि क्या 1, 5 बीच वाला तो कॉमन है इसमें, जैसे भी ए, बी, सी, बी भी कॉमन है, तो अब फाइनल क्या होना चाहिए, ए, सी शुड ऑल्सो बी देयर इन द रिलेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, इस बेसिस पे 1, 5 भी क्या इस रिलेशन में आ रहा है, 1, 5 आ रहा है, हाँ आ रहा है, ये है, ये 1, 5 है। और कोई ऐसा है क्या, 1, 5 फिर 5 से स्टार्ट कोई नहीं है, 2, 3, 3, 4 है। और एक चेक कर लेते हैं, और एक चेक कर लेते हैं, चलो क्या है, 2, 3, 2, 3 है, 2, 3 हमारे पास है, फिर 3, 4 भी है हमारे पास। अगर इन दोनों को लेते हैं, अगर इन दोनों को लेंगे तो 2, 4 होना चाहिए, है क्या, 2, 4 हाँ है, ये है, यहाँ पे है। ऐसे अगर 2, 3 और 3, 5 को लेते हैं, इन दोनों को साथ लेते हैं, इन दोनों के साथ 2, 3 और 3 से स्टार्ट होने वाला 3, 5, तो 2, 5 होना चाहिए, इसमें होना चाहिए, है, हाँ है। इस तरह से हम क्या करेंगे, फॉर ऑल लिखा हुआ है तो सभी के लिए हमें चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर वही है, पहली बात तो हर किसी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं होता, और दूसरा अगर लिखना पॉसिबल होता भी है तो इतने सारे रिलेशन चेक करने में बहुत दिक्कत आएगी, बहुत समस्या आएगी। फिर कैसे करें, अब अगर हमको चेक करना है, अगर हमें चेक करना है कि सेट ट्रांजिटिव है या नहीं, और उस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है, या रोस्टर फॉर्म बहुत बड़ी आ रही है, उस केस में हम कैसे चेक करते हैं कि रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं। मान लेते हैं हम कोई एलिमेंट a, b, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट हो सकता है, a, b एक रिलेशन का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, बिलोंग्स टू R, वेयर a, b बिलोंग्स टू द सेट गिवन सेट A। एंड मानना पड़ेगा, डेफिनेशन में एंड दिया है, कंपलसरी है ये एंड, कंपलसरी कंडीशन, b, c बिलोंग्स टू R। हमने ये एज्यूम कर लिया कि a, b
और बी कॉमा सी दोनों जो हैं उस रिलेशन को बिलोंग करते हैं, उस रिलेशन के पार्ट हैं। दोनों केस में हम कंडीशन लगा लेते हैं। इसमें क्या कंडीशन आई, जो हमें दी हुई कंडीशन है, ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी, मान लीजिए ये फर्स्ट इनइक्वालिटी हो गई। ऐसे ही सेकंड से क्या आएगा, बी इज लेस देन सी, ये सेकंड इनइक्वालिटी आ जाएगी। इन दोनों कंडीशंस को अगर हम कंबाइन करते हैं तो क्या आएगा, ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी, तो उनसे कंक्लूजन क्या निकल जाएगा, ए इज लेस देन सी। इसका मतलब है कि ए कॉमा सी, ये कंडीशन रिलेशन की गिवन कंडीशन है, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू द रिलेशन आर, इट मीन्स दैट द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ये शो हो गया कि रिलेशन ट्रांजिटिव है। आज की क्लास में हमने 5 चीजें पढ़ी। पहला था एम्प्टी रिलेशन, दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन, तीसरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, चौथा सिमेट्रिक रिलेशन, पांचवा ट्रांजिटिव रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, इफ नो एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए देन द रिलेशन इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। उसके बाद यूनिवर्सल रिलेशन था। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब हुआ कि इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर रिलेटेड टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए देन द रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर रिलेटेड टू themselves then the relation was called reflexive। दूसरा क्या था, सिमेट्रिक, if a related to b implies b related to a। जैसे अगर a बॉयज स्कूल है, ए क्लास में 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी देन बी इज ब्रदर ऑफ ए। तीसरा क्या था, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या थी, ट्रांजिटिव डेफिनेशन यहीं पे है। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन, if a comma b belongs to R and b comma b belongs to R, then if a comma c also belongs to R then the relation is called transitive। मतलब यहीं पर एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल लेते हैं, अगर a की हाइट b से कम है और b की हाइट c से कम है तो ऑब्वियसली a की हाइट c से कम होगी, तो ये रिलेशन जो होगा वो ट्रांजिटिव होगा। तो आज के लेसन में इतना ही, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे।